2 दिवसापूर्वी कुर्ला पश्चिमेच्या परिसरामध्ये महाराष्ट्र एटीएस आणि दिल्लीच्या स्पेशल सेल पोलिसांची एक मोठी कारवाई झाली आणि तिथे 18 वर्षीय एका तरुणाला दिल्ली स्पेशल सेलनं अटक केलेली आहे। दहशतवाद्यांच्या संपर्कात राहून संशयास्पद हालचालीच्या माध्यमातून या तरुणाला अटक करण्याची कारवाई जी आहे ती करण्यात आलेली आहे आणि इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी म्हणजे तपास यंत्रणा जे आहेत त्यांच्या माध्यमातून जे काही सांगितलं जाते त्यानुसार दिल्लीमध्ये एक मोठा घातपात घडवण्याचा कट जो आहे तो या माध्यमातून उधळला असं म्हणण्यात जात आहे। मात्र ज्या हमाद सिद्दीकीला कुर्ल्यामधून अटक केली त्याच्या घरी आता आपण आहोत आणि हे 10 बाय 10चं घर आपण पाहतोय जे भाड्यानं इथे तो राहत होता। त्याचे वडील, त्याची आई आणि एक मोठा भाऊ असा हा परिवार आहे आणि इथून 3 तारखेला रात्री महाराष्ट्र एटीएस त्याचबरोबर दिल्ली स्पेशल सेलचे पोलीस इथे आले आणि त्यांनी 18 वर्षीय हमाद सिद्दीकीला अटक करण्यात आलेली आहे। मात्र कुटुंबियांचं त्याच्यावरती म्हणणं काय आहे, या सगळ्या कारवाईकडे कशा पद्धतीने त्याचे कुटुंबीय पाहतात, त्याचे आईवडील काय विचार करतात हे देखील आपण जाणून घेऊ। माझ्यासोबत हमाद सिद्दीकीचे वडील जलालुद्दीन सिद्दीकी आपल्यासोबत आहेत। 2 दिन पहले पुलिस यहाँ पे आई थी, हमाद को उठा के लेके गई है, अरेस्ट हुई है। क्या कुछ हुआ था 3 तारीख को जब अधिकारी यहाँ पे पहुंचे थे, क्या उनका कहना था और क्या बोला उन्होंने हमाद को लेके जाते वक्त? सर वो मैं जो रात को वहाँ पे मेरे भांजे का एक इंतकाल हुआ था वो मुमरा में, तो मैं वहाँ गया था रात को। तो वहाँ ट्रेन लेट हो गई, मैं वहीं रुकना पड़ा मेरी बहन के पास। तो मुझे फजर में फ़ोन आया सुबह में, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद में 5:30-6 बजे लगभग वाइफ ने फ़ोन किया कि यहाँ पुलिस आई हुई, आप जल्दी आ जाओ। तो मैं वहाँ से फ़ौरन निकला और निकलते निकलते काफ़ी देर हो गई। वो ट्रेन मिलती नहीं है वहाँ पे, बहुत सुबह का रश रहता है। तो कैसा कैसा मैंने करके फिर फर्स्ट क्लास टिकट निकाल के आया यहाँ पे। तो पता चला कि सुबह 5 बजे जो है यहाँ लोग आ गए थे, 4:30-5 बजे घर पे आ गए 18-20 लोग, और मेरे बच्चे को उठाए। और मेरा बच्चा अभी 18 साल का हुआ है जस्ट, और वो स्टूडेंट है, वो क्रिमिनल नहीं है कोई, स्टूडेंट्स है वो, और अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है मेरा। 76 कुछ % लाया SSC में उसने, और बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है। सिर्फ इतना उसका कसूर है कि वो गेम बहुत खेलता था। हाँ, तो मैं उसको प्राइवेट एग्ज़ाम दिला रहा था अभी 12th का, क्योंकि मैं फ़ीस नहीं भर पाया 11th में, और उसका कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाया। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो लेट होने की वजह से एडमिशन नहीं हुआ। फिर मैंने मेरे दोस्त से बात किया, मतलब यार इतना पैसा नहीं हो पाएगा। तो उसने बोला कि ठीक है मैं प्राइवेट पढ़ा दूंगा जलाल में, मेरे को थोड़ा थोड़ा दे देना। तो प्राइवेट एग्ज़ाम उसको दिलाना था। अभी 12th का भी बैठने वाला था जून में या मई जून में, जो एग्ज़ाम होता है 12th का प्राइवेट एग्ज़ाम, उसके अंदर, क्योंकि फर्स्ट एग्ज़ाम भी मेरा इसका छूट गया जो अप्रैल में होता है, वो एग्ज़ाम भी छूट गया। फीस इसकी नहीं भर पा रहा था मैं, एग्ज़ाम की फ़ीस और बोर्ड की फ़ीस जो होती है 12,000 रुपया मांग रहे थे, तो नहीं भर पाया, शॉर्ट था। तो लेट हो गया तो वो डेट निकल गई। तो फिर मैंने अभी जून में उसको अप्लाई कर दिया, सब मिल गया था उसको, हॉल टिकट वगैरह सब मिल गया है। हमाद को 18 साल पूरे होके कितने दिन हुए हैं? अभी शायद 1-2-3 महीने ही हुआ है मेरे ख्याल से 18 साल पूरा हो गया उसको। तो 2007 की उसकी पैदाइश है, 2-3 साल हुआ है। बहरहाल वो मेरा बोलना ये है कि वो बच्चा एकदम इनोसेंट है, और वो बच्चा जो है ना वो इतना पढ़ाई में अच्छा, हम लोग का इतना फर्मा बरदार, और नमाज भी पढ़ता था। अभी हमारा रमज़ान गया तो सब नमाज पढ़ते हैं, तो वो अच्छे से नमाज पढ़ा, बहुत अच्छे से। और अभी ये 2-3 महीने के अंदर ही इसका कुछ कनेक्शन किसी से गेम के अंदर, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में वो गेम PUBG वगैरह चलता है एक दूसरे से, तो उसके अंदर कुछ कनेक्शन हो गया, ऐसा बता रहे सामने कह रही है कि कुछ लोगों के वो संपर्क में था और दिल्ली में कुछ करने की साजिश रची जा रही थी जिसमें ये हमाद इन्वॉल्व था। तो आपको कुछ लगता है कि पिछले कुछ सालों में या महीनों में जो गेम खेलते दौरान कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है लड़की के माध्यम से, कुछ तो लग रहा है? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ये है कि उसका फोन कॉल्स बहुत बढ़ गया था। तो मेरे को उसकी माँ ने बोली भी, देखो कितनी बात करता है, बाहर जा जाके बात करता था। बस इतना हम लोग को एहसास हुआ कि मैं बोला यार बेटा ये क्या कर रहा, तू किससे इतनी बात करता है, ज्यादा बात नहीं करना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। बोला हाँ अब्बू, बस इतना था, और कुछ भी उसकी एक्टिविटीज ऐसी कुछ भी नहीं थी। और ये अफवाह है या जो भी है, वो एजेंसीज की तरफ से खाली बनाया जा रहा है कि दिल्ली में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ करने का वो जैसा है ही नहीं। उसकी आप हालत देखोगे, दुबला पतला इतना कांडी है कि पूछो मत। वो बच्चा एक लाफे का नहीं है। अरे करने वाले क्रिमिनल लोग रहते कैसे रहते, वो पूरी तैयारी करते, अपने आप को तैयार करते, कुछ कर सकते। वो सिर्फ वो मोबाइल पे उंगली चलाना जानता था, उससे अलावा एक नहीं। मैं एक लाफा कभी गुस्से में मार देता तो गिर जाता था वो।
हाँ, तो वो क्या लायक के है, वो बच्चा 18 साल का मेरा अभी हुआ है और पढ़ाई करने वाला इतना इंटेलिजेंट बच्चा माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ता था। वो 68% एसएससी में लाया था और अभी उसके टीचर ने बोला था ये 70 तो अब लाएगा ये 12th में। हाँ, उसको टीचर को इतना कॉन्फिडेंस था 70 लाएगा, बहुत अच्छा है, 70 अब आ जाएगा, अगर थोड़ा मेहनत करेगा तो 90 तक जाएगा ये। अब वो ये आरोप बहुत संगीन है जो हमास के ऊपर लगाए जा रहे हैं। हमास ने मोबाइल इस्तेमाल करना कब शुरू किया? मतलब आप बोल रहे हैं कि 3-4 घंटे वो गेम खेलने पे ऊपर बिताता था दिन के, तो ऐसा अगर उसके माध्यम से वो यूज किया जा रहा था तो आपने कभी टोका नहीं उसको कि क्यों इतना मोबाइल यूज कर रहा है? क्या पढ़ाई पे ध्यान नहीं है क्या? हाँ, हम लोग ने बोले, मेरी वाइफ भी बोली, मैं तो काम पे निकल जाता था और फिर भी आने के बाद मेरी वाइफ बोलती थी तो मैं इसको बोलता था बेटा इतना मत पढ़ो। वाइफ भी इसको बहुत समझाती थी, अरे तू पढ़ाई कर, गेम में क्यों लगा हुआ है, इतना मोबाइल में लगा रहता था। अभी ये 4-6 महीने से मोबाइल में ज्यादा इन्वॉल्व हो गया और वो 3-3 घंटा जो है ना मोबाइल खेलता था। मतलब अगर 3 घंटा तो इतना पढ़ेगा, कंटिन्यू नहीं खेलता था वो। 1 घंटा पढ़े, हम लोग चिल्लाए तो रख दिया, फिर पढ़ाई करता था, फिर चिल्लाते थे, फिर मोबाइल में लगता था, ऐसा यानी टाइम निकाल निकाल के मोबाइल के पीछे लग जाता था। आप बोल रहे हैं कि लड़का छोटा है, अभी 18 साल पूरे करके 2-3 महीने हुए हैं, तो आपको ऐसा भी लगता है कि लड़के को बहला फुसला कर किसी लोगों ने उसको संपर्क में लाया हो या फिर उसको रेडिकलाइज करने की कोशिश की हो, जो समझ नहीं पाया हमाज और फिसल गया वहां पे? जी, मुझे ऐसे ही लगता है कि बच्चा है, वो इनोसेंट है, उसको समझ में नहीं आया किसी ने उसको ट्रैक किया, क्या किया, और वो तो इस लायक ही नहीं है। वो उसको कोई फंसाया गया है, उसको कोई है ना अपने जाल में फंसाया, उसको यूज करने के लिए सोचाएगा और ये मासूम वो यूज में आ गया। वो समझ नहीं पाया कि क्या करने है, क्या हो रहा है, क्या फोन पे किससे कांटेक्ट हो रही, क्या बात हो रही, वो समझ नहीं पाएगा, मेरे को ऐसे ही लगता है। और वो फंस गया, वो किसी ने उसको फंसाया है। हम जब आए तब एक फोटो दिखा रहे थे जिसमें उसकी उम्र छोटी लग रही है, आप दिखा सकते हैं हाँ। क्या? और एक सवाल ये पूछना है आपसे मुझे कि आप यहाँ पे कितने दिन से रह रहे हैं? पहले कहाँ पे रहते थे, क्या करते थे, आप खुद क्या करते हैं, और बड़ा लड़का आपका क्या करता है? मेरा बड़ा लड़का तो अभी माशाल्लाह टीवाई किया है उसने, टीवाई बीकॉम किया है और अभी जॉब पे लगा है। ये 8-10 दिन हुआ जॉब पे लगा है वो। तो वो क्या बोलते हैं, जॉब पे जा रहा है। वो रमजान में ही लग गया था, तो मैंने उसको बोला बेटा रमजान में मत लग, रोजा रख के तू भाग दौड़ करेगा, कौन सा थोड़ा पहले से तू कमा रहा है, तेरे ऊपर ऐसा तो है नहीं, बोझ है पूरा, अभी मैं संभाला हूँ, ठीक है टेंशन बहुत है, अपन कमाई भाड़ा नहीं दे पा रहे बराबर, सब मसला है, लेकिन तो अब रमजान हो जाने देना। अभी रमजान में 15 रमजान को लग रहा, 15 दिन तो बाकी है, ईद करके फिर लगना। तो फिर वो 2 दिन गया, फिर रुक गया, फिर ईद के बाद से चालू किया वापस जॉब, अभी ईद के बाद से चालू है। तो ये तो मेरा बड़ा बच्चा है। ये हुई बड़े लड़की के बाद, लेकिन हमाज पढ़ाई के अलावा कुछ करता था? मतलब आप बोल रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ वो गेमिंग में ज्यादा इन्वॉल्व हुआ था, उसके अलावा कुछ करने की उसकी इच्छा थी, मंशा थी, जो करने के लिए आपसे बात की थी उसने कुछ? नहीं, इसके अलावा मतलब वो पढ़ाई कर रहा था और वो यही बोलता था कि मैं एडवोकेट बनूंगा, ऐसा कुछ सोच रहा था वो कि एडवोकेट बनूंगा मैं। हाँ, और अच्छा लॉयर बनना चाहता हूँ। मैं उसको बोला बेटा जज में जा, जज के उसके एग्जाम देने का, या फिर कोई बड़ा और है ना, तू तेरा अच्छा दिमाग है तो तू उसके अंदर जा, कुछ अच्छे ऑफिसर लेवल पे जाए। क्या वो जो बोलते हैं ना अपना, जो ऑफिसर लोग बनते आईपीएस। मैं बोला आईपीएस, या और एक और होता है आई से एक और होता है जो कलेक्टर वगैरह बनते हैं, आईएएस ऑफिसर बन या आईपीएस। मैं वो ये सलाह दी थी हाँ, उसको? मैं उसको सलाह देता, पढ़ाई में होशियार है इसलिए? पढ़ाई में बहुत होशियार था मेरा बच्चा, ये यानी मेरे घर के अंदर सबसे होशियार यही बच्चा है। तो मैं बोला तू आईपीएस आईएएस ऑफिसर बन, ताकि देश का नाम रोशन हो, तू कलेक्टर बन, हम लोग को भी खुशी होगी। तो मैं उसको ये राय देता था, वो बोलता था नहीं मैं उतना वो नहीं करूंगा, लेकिन मैं एडवोकेट तक के, जज तक के कोशिश करूंगा, ये बोलता था वो। आप फोटो दिखा सकते हैं हमाज के? हाँ जी, मैं फोटो दिखा। तर आपण पाहतोय हे हमाज सिद्दीकीचे वडील आहेत आणि त्यांनी त्यांची भूमिका जी आहे ती ठेवलेली आहे, परिवाराचं म्हणणं ठेवलेलं आहे। हा हमाज सिद्दीकी आहे आणि आत्ताच नुकतंच 1-2-3 महिन्यापूर्वी त्यानं 18 वर्ष पूर्ण केलेले आहेत आणि तो 12वीची परीक्षा येत्या काळामध्ये देणार होता। 2-3 महिन्यामध्ये तिची परीक्षा होती, तशा पद्धतीची तयारी सुरू होती। मात्र त्याच्या आईवडिलांच्या म्हणण्यानुसार मागील काही दिवसांपासून किंवा महिन्यांपासून तो गेम खेळण्यामध्ये जास्त व्यस्त असायचा, बराच वेळ आपला गेम खेळण्यामध्ये घालवायचा आणि त्यामुळे तो कोणाच्या संपर्कात आला आहे का किंवा त्याला कुणी फसवलं आहे का, अशी देखील आम्हाला शंका असल्याचं त्यांनी म्हटलेलं आहे। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आपके बेटे को अरेस्ट किया है, दिल्ली लेके गई है, क्या उम्मीद है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से, और आपका परिवार का क्या कहना है अभी? मैं तो बहुत डरा हूँ, यकीन जानो, मैं रात दिन रो रहा हूँ, तड़प रहा हूँ यहाँ पे। मैंने अपने एडवोकेट से बात किया तो उसने बोला मेरे को पहले वहाँ बात कर लेने दो, मेरा वहाँ एडवोकेट है। मेरे एडवोकेट ने बोला उधर एडवोकेट है एक, आज उसको बोल देंगे हम लोग,
तो वो आज अटेंड कर लेगा। पहले आप ऐसी भाग के जाओगे तो कोई मतलब नहीं है, कोई सुनेगा नहीं, कुछ नहीं। तो मैं तड़प रहा हूँ जाने के लिए उधर, और पैसे का अरेंज करके उसको अभी मैंने 5,000 रुपया दिया एडवोकेट को कि भाई वो कुछ कर लेवे, अपना वहाँ पे एडवोकेट भेजे। तो बहरहाल वो बेचारा, वो भी मेरा फ्रेंड है, वो भी मुझको कॉपरेट कर रहा है। मेरे पास पैसा भी नहीं है कि मैं उसको कुछ करूँ, और क्या बोलते, मैं क्या करूँगा मेरे समझ में नहीं आ रहा है। दिल्ली कैसे जाऊँगा, कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी तकलीफ मैं जानता हूँ। बच्चे को याद कर करके रो रहा हूँ कि उसको उन लोग ऐसे ही लेके गए, कपड़ा तक के नहीं लेकर गए। मेरे बच्चे का 4 दिन हो गया, तो कपड़े एक ही कपड़े में, वहाँ गर्मी का मौसम है, कैसे रहेगा। न इन लोग ने कुछ हम लोग को बोले, ना तैयारी, कुछ समझ में नहीं आया। मैं भागते भागते मुमरा से आया, देखा तो लोग चौकी में थे, मेरे पेपर पे एक साइन लिए और निकल गए लेके गाड़ी में डाल के। ना कुछ सुनने मिला, ना बोलने मिला, कुछ नहीं। मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज। तर हे हमाद सिद्दीकीचे वडील होते, जे कुर्ल्याच्या पश्चिमेकडच्या परिसरामध्ये 10x10च्या या भाड्याच्या खोलीमध्ये राहतात आणि त्यांच्यासोबत त्यांची पत्नी, त्याचबरोबर मोठा मुलगा सुद्धा आहे। मात्र नुकतीच 18 वर्ष पूर्ण केलेल्या हमाद सिद्दीकीला महाराष्ट्र एटीएस आणि दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने केलेल्या संयुक्त कारवाईमध्ये दिल्ली पोलिसांनी अटक केलेली आहे। त्याच्यावरती गंभीर आरोप आहेत। ती दिल्लीमध्ये घातपाताचा कट रचला जात होता आणि या घातपाताचा कट रचला जात होता त्याआधीच हा इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीच्या तपासामध्ये समोर आला आणि त्यानंतर तो उधळला गेलाय। सध्या हमाद सिद्दीकी दिल्ली पोलिसांच्या ताब्यामध्ये आहे। मात्र त्याच्या परिवारानं तो अगदी लहान आहे आणि त्याला कुठेतरी फसवलं गेलेलं आहे असं देखील संशय व्यक्त केला आहे। त्यामुळे तपास यंत्रणा काय येत्या काळात कारवाई करतात हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे। कॅमेरामन अमित शिगवण सोबत मी कृष्णा सोनारवाडकर, TV9 मराठी, मुंबई। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।